हेलो फ्रेंड्स, डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल फाइनली थिएटर्स में रिलीज़ हो चुकी है। और मेरे ख्याल से इंडिया में जो रिलीज़ हुई एनिमे मूवीज़ हैं उसमें से सबसे ज़्यादा हाइप इस फिल्म का है। और इतने बड़े लेवल पे मुझे नहीं लगता इससे पहले कोई एनिमे फिल्म इंडिया में रिलीज़ हुई है। जो 2019 में म्यूगिन ट्रेन जब रिलीज़ हुई थी तो शायद 750 थिएटर्स में रिलीज़ हुई थी। बट इस फिल्म ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं जहाँ तक एनिमे मूवीज़ की बात है। मुझे एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता, बट बहुत सारे थिएटर्स में, मेरी जिस शहर में मैं उस समय करीब हर मल्टीप्लेक्स में और हर सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में भी एनिमे ये फिल्म लगी हुई है। हिंदी में डब्ड है, जापानी में तो है ही एज यूजुअल, इंग्लिश में है, तो जिसको जो देखना है वो देख ले। अगर आप बुक माई शो चेक करेंगे तो पता चलेगा कि इसकी जो हाइप इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा डिमांड है इसकी, तो उन लोगों ने इसकी क्या किए, प्राइजेस बढ़ा दिए हैं टिकट्स के। आईमैक्स के टिकट्स तो 500-600 रुपये में मिल रहे हैं और उसके बावजूद भी वो फुल हैं सारे के सारे। बट मैंने नहीं आईमैक्स में जाने की कोशिश की। मैंने से सिंगल थिएटर में देखी है और मैंने जापानी में देखी विद इंग्लिश सबटाइटल्स। थिएटर पूरा का पूरा भरा हुआ था, एकदम 100% मॉर्निंग शो में भरा हुआ था और ज़्यादा से ज़्यादा यंगस्टर्स थे। मैं एकदम आउट ऑफ प्लेस महसूस कर रहा था उस थिएटर में। मेरे एज ग्रुप के कुछ लोग थे, बट ज़्यादा से ज़्यादा मैं देख पा रहा था कि ज़्यादा यंगस्टर्स थे वहाँ पे। बट अगर आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने डीमन स्लेयर के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। ये एक जापानी एनिमे सीरीज़ है जिसमें एक डीमन स्लेयर कॉर्प है और डीमंस हैं बहुत सारे, और दोनों के बीच में अच्छाई बुराई की लड़ाई है। बेसिकली यही कहानी है और बहुत ही प्रसिद्ध है। बहुत ही कमाल की एक्शन, कॉमेडी और एकदम इमोशनल डेप्थ है इस सीरीज़ में। और इसको इन लोगों ने 2019 में पहली बार इसको मूवी में कन्वर्ट किया था, जो कि कमाल की मूवी थी, म्यूगिन ट्रेन, अगर आपने देखी हो। अगर आप चाहें तो इसको डिज्नी प्लस पे चेकआउट कर सकते हैं। डिज्नी प्लस पे सारे के सारे इसके सीजन्स हैं, 4 सीजन्स हैं और सारे के सारे वहीं पे हैं। ये फिल्म बिल्कुल वहीं से शुरू होती है जहाँ पे चौथे सीजन का लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। इन्फिनिटी कासल्स में सारे के सारे डीमन स्लेयर लोग चले जाते हैं और वहीं से एकदम मूवी पिक करती है ये वाली। सबसे पहले मैं इस फिल्म की पॉजिटिव बातें करता हूँ। अगर आप यूट्यूब पे रिव्यूज़ भी देखेंगे, जो क्योंकि जापान में पहले ही फिल्म रिलीज़ हो चुकी है तो उसके रिव्यूज़ अवेलेबल हैं, तो ज़्यादातर लोग पॉजिटिव बातें ही कर रहे हैं। और फिल्म है भी कमाल की। जहाँ तक एनिमेशन है, बैकग्राउंड म्यूज़िक है और जो इमोशनल डेप्थ इन फिल्मों में है ना, इस सीरीज़ में, वो आपको कहीं नहीं देखने को मिलता। इतनी एकाध सीन ऐसे हैं जो आपको रुला देते हैं। मतलब आपको आश्चर्य होता है कि आप एक जापानी भाषा में सीरीज़ देख रहे हैं और इंग्लिश सबटाइटल्स पढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी आपकी आंखों भर जाती हैं। ऐसे ऐसे सीन्स हैं इसमें। वो सब कुछ है, एनिमेशन कमाल का, एकदम 3D एनिमेशन है और इतना वाइब्रेंट है, इतना मतलब आपको देख के लगता है कि इस पर कितना काम किया गया, कितनी मेहनत की गई होगी उस पर। रिव्यूज़ इतने ज़्यादा पॉजिटिव थे तो उस हिसाब से मैं बहुत ही हाइप होके गया था। बट जब फिल्म देख के मैं आया हूँ, थोड़ा सा मैं निराश हूँ। फिल्म में जो अच्छा लगने लगा, जैसे मैंने बताया, बहुत चीज़ें, सब कुछ है। वही कमाल के जो जाने पहचाने आपके कैरेक्टर हैं, तांजिरो से लेकर आकाजा से लेकर मुजान इसमें नहीं है इस फिल्म में, बट बाकी सारे के सारे कैरेक्टर हैं। कमाल की बैक स्टोरीज हैं उनकी और म्यूज़िक है, हर चीज़ जो है इसमें, इससे हम एक्सपेक्ट करते हैं डीमन स्लेयर से, वो है। फिल्म को एक ट्रूली ग्रेट फिल्म बनने से जो चीज़ रुकती है, वो जो अननेसेसरी जो फ्लैशबैक्स जो दिखाए जाते हैं इस फिल्म में, वो, हालांकि वो फ्लैशबैक्स मुझे पसंद हैं। वही जो फ्लैशबैक्स हैं, वो जो फ्लैशबैक्स यूज़ किया जाता है इस फिल्म में, जो कैरेक्टर्स के, चाहे वो विलन हो चाहे हीरो, सब किसी के भी वो लोग कैरेक्टर्स के, चाहे डीमंस हो चाहे डीमन स्लेयर हो, जो भी वो लोग पुरानी जो उनकी फ्लैशबैक दिखाते हैं, जो पुरानी कहानी दिखाते हैं, वो उससे फिल्म को वो इनरिच करते हैं। फिल्म को एक इमोशनल डेप्थ मिलती है उससे, तो वो मुझे काफ़ी पसंद है। लेकिन यहाँ पर इतनी ज़्यादा फ्लैशबैक उन्होंने किए हैं कि जो नैरेटिव है, स्ट्रक्चर, उसको, फिल्म का जो फ्लो है, उसको ये रोकता है बार बार। आप फिल्म जैसी फिल्म एकदम पिकअप करने लगती है, कोई फ्लैशबैक आ जाता है। हालांकि वो फ्लैशबैक इंगेजिंग है, सिवाय 1-2 कैरेक्टर की शुरुआत फर्स्ट हाफ में, जो कुछ एक कैरेक्टर के जो माइनर कैरेक्टर से मैं कहूँगा, उनके भी फ्लैशबैक दिखाए गए हैं। वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि टाइम आप वेस्ट कर रहे हैं। बट हर कैरेक्टर का जब आप फ्लैशबैक दिखाने लगते हैं, नो मैटर कितना ज़्यादा अच्छा हो, कितना ज़्यादा इमोशनल हो, वो जो फिल्म कभी फ्लो में नहीं आ पाती है। और फ्लो बहुत ज़रूरी है। कितनी भी अच्छी कैरेक्टर्स हों, कितनी भी अच्छी कहानी हो, अगर उसमें फ्लो नहीं, रिदम नहीं है ना, तो फिर वो आदमी, मज़ा नहीं आता। आदमी घड़ी देखने लगेगा, इधर उधर देखने लगेगा। म्यूगिन ट्रेन जो थी 2019 वाली फिल्म, उसमें सिर्फ एकमात्र फ्लैशबैक था लास्ट में रेंगोकू का, और वो इतना कमाल का था फ्लैशबैक, इतना इमोशनल था कि उसके बाद में जो सीन आता है उसमें आप लिटरली रोने लगेंगे। तो उसे कहते हैं सही तरीके से फ्लैशबैक का जो टूल है उसको यूज़ करना। यहाँ पर हर जगह फ्लैशबैक डाल के फिल्म की रिदम को तोड़ दिया गया है। फिल्म का लय में फिल्म नहीं आ पाती कभी भी। आई थिंक
आने वाली फ़िल्में जो हैं, क्योंकि इन लोगों ने पहले बता दिया कि फ़िल्म एक ट्रिलॉजी बनेगी, इसके बाद शायद हर 2 साल पर एक फ़िल्म आएगी। तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो अननेसेसरी जो आप ये डाल रहे हैं फ्लैशबैक, उससे फ़िल्म को वो सर्व नहीं कर रहा है, बल्कि फ़िल्म की जो ताकत है उसको कमज़ोर कर रहा है। हालाँकि जो क्लाइमैक्स में जैसे मैंने बताया कुछ एक आध सीन है और एक एक विलेन का पूरी बैकग्राउंड कहानी दिखाई गई है। मैं उसका नाम नहीं बताऊँगा, क्योंकि अगर मैंने नाम बता दिया तो वो एक तरह का स्पॉइलर हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने वो देखी है पूरी सीरीज़ तो आप उसको पहचान जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं स्पॉइल कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ, वो रुला देगा आपको, इतना गज़ब का बैकग्राउंड कहानी है उसकी। और एक चीज़ और मुझे लगती है कि ये फ़िल्म में फ़िलॉसफ़ी कितनी गज़ब की यार। एनिमेशन फ़िल्म जहाँ पर आप उम्मीद करके जाते हैं कि उसमें एकदम बैटल्स होंगे और कमाल के, जो कि हैं भी कमाल की, जो एक्शन सीन्स हैं वो एकदम A1 हैं। मेरे ख्याल से इस फ़िल्म को 4DX में देखने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो सब कमाल के हैं, लेकिन जो मैंने बताया ना, जो फ़िल्म की रियल स्ट्रेंथ आती है, जो फ्लैशबैक्स में जो कहानियाँ और जो फ़िलॉसफ़ी पर चर्चा होती है, वो कमाल की है। वो आपको बताता है कि जो सुपरफिशियल लेवल पे जो चकाचौंध करने वाली चीज़ें हैं, लेकिन अंदर जो डेप्थ है, जो फिलॉसफी है, वो इतनी कमाल, इतनी शानदार की है। सारे कैरेक्टर्स के सामने जो धर्म संकट है वो सब इतना अच्छा लगता है देखने में। लेकिन अगर सोच समझ के इन लोगों ने फ्लैशबैक का इस्तेमाल किया होता तो फिल्म की रिदम नहीं टूटती और फिल्म कमाल की होती। एक चीज़ और मैं कहूँगा, मैंने फिल्म को जापानी में देखा था और इंग्लिश सबटाइटल से। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे लगा मुझे मेरे ख्याल से इंग्लिश में देखना चाहिए था या हिंदी में। उसका कारण ये है कि क्योंकि फिल्म में इतने ज़्यादा फिल्म डायलॉग हैवी है और कैरेक्टर हैवी है कि कॉन्स्टेंटली आप सब टाइटल्स बस पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते ही जा रहे हैं और कैरेक्टर्स एकदम बोलते ही जा रहे हैं। क्योंकि जापानी एनिमे है तो इसमें आपको पता है कि कैरेक्टर्स एकदम लगातार सोच रहे हैं, उनके सोचते रहते हैं और वो जो उनकी थिंकिंग दिखाई जाती है कि वो लोग क्या सोच रहे हैं। एक्शन कुछ और चल रहा होता है लेकिन थॉट्स कुछ और आ रहे होते हैं। और वो जो सबटाइटल्स है, आप लगातार इतना ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, इतना ज़्यादा पढ़ना पड़ता है लगातार कि आपको लगता है यार कि मैं विजुअल देख ही नहीं पा रहा हूँ, मैं उसको इन्जॉय नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बस पढ़ने में लगा हुआ हूँ। और अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा। तो आई थिंक अगर मैं दोबारा इसको देखूंगा तो इंग्लिश में देखूंगा या हिंदी में देखूंगा। या तो ये थे मेरे थॉट्स। फिल्म को मैं 4 स्टार दूंगा। फिल्म को एक ट्रूली ग्रेट फिल्म बनने से रोकते हैं इसके फ्लैशबैक्स और बैकग्राउंड स्टोरी बार बार जो दिखाई जा रही है। अदरवाइज फिल्म कमाल की है, कुछ कमाल के अमेजिंग एक्शंस हैं, फिल्म काफ़ी इमोशनल है, रोने के लिए तैयार रहिएगा। फिल्म का रन टाइम है 2 घंटे 35 मिनट और फिल्म थोड़ी सी रेस्टलेस ज़रूर आपको करती है, मतलब आप थोड़ा इधर उधर देखेंगे क्योंकि जैसे मैंने बताया फिल्म की जो कमियां हैं उसके कारण। फिल्म की रेटिंग है UA 13+ है, आप परिवार के साथ देख सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। सो दैट्स इट, डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल। अगर आपने फिल्म देखी है तो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए और ऐसे और मूवी रिव्यूज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय।